जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 4.3 जो ना उस शुरू कर रहा हूँ उसको मैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें लिखा हुआ है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमने HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कहते हैं, ये फाइंड करना है और फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नोट किया हुआ है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले हमारे पास 21, तो आप यहाँ लिखेंगे फैक्टर, मैं एब्रीविएशन लिख रहा हूँ, फैक्टर ऑफ 21x² का। ठीक है, आप मुकम्मल भी फैक्टर लिख सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या है? अब 21 किस टेबल में आता है? ये आता है 3 7 जार। ठीक है, आप चाहें यहाँ पे डॉट लगा लें, आप चाहें मल्टीप्लाई का साइन लगा लें। 3 7 जार 21। उसके बाद x² है, यानी 2x इसमें मौजूद है। उसके बाद एक y मौजूद है। फिर हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 35xy²। तो 3 7 जार, उसमें x सिंगल टाइम आ रहा है और y 2 टाइम्स आ रहा है। यहाँ पर देखिए मैं कॉमन बना देता हूँ आपको, ये कॉमन आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है और ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसको कॉमन लिख लें। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या क्या आ रहे हैं बेटा? ठीक है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक y कॉमन आ रहा है। और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो XY 3XY हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3XY ही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में से लिखा हुआ है 4x² - 9y²। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स हो गई हैं, तो इस टर्म में हम इसको क्या करेंगे, मैं 4x² - 9y² को पहले सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे 4 का हमें पता है, इसका 4x का स्क्वायर है ये, और ये 9y² किसका है? 3y का स्क्वायर है। ठीक है, इसको फार्मूला अप्लाई किया तो 2x + 3y और 2x - 3y आ गया। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारे पास आ रहा था 2x² - 3xy। अगर इनमें से मैंने x कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 2x - 3y। अब देखिए ये वाले दोनों कॉमन हमारे पास आ गए हैं, ये वाला नंबर और ये वाला दोनों कॉमन आ गए हैं, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास ये वाला आ गया। तो 2x - 3y, तो HCF भी हमारा बड़ा यही होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा 2x - 3y, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए क्यूब का फार्मूला आ रहा है, तो मैंने x³ - y³ पहले सॉल्व करूँगा तो a³ - 1³ अब फार्मूले के मुताबिक पहली वैल्यू क्या आएगी? x - 1 आ गया। फिर x², तो दोनों का मल्टीप्लाई किया तो x ही आ जाएगा, माइनस है तो प्लस का x आ जाएगा और फिर माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। सेकेंड नंबर हमारे पास आ रहा है x² + x + 1, तो इसको फैक्टराइज करूँगा तो ये फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, तो ये भी एज इट ऐसे ही आ जाएगा। तो ये दोनों कॉमन आ गए, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया x² + x + 1, तो आंसर भी मेरे पास यही होगा, जिसे हम HCF कहेंगे। x² + x + 1 जो है ना, इसका आंसर आके क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं बेटा क्या करना है हमने। यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमारे पास दोनों 3 टर्म्स आ रही हैं हमारे पास। तो इसके पहले मैंने फर्स्ट वाले को करूँगा सॉल्व, + 2x 2a² - 3a। अब इसके सामने नहीं कर सकता मैं, क्योंकि फिर स्पेस कम होगी, तो आप नीचे सॉल्व कर लीजिएगा इसको ना। तो पहले इनमें से a कॉमन निकाला मैंने, अंदर बच गया a² + 2a - 3। अब इसका मिड टर्म ब्रेक किया, a तो एज इट ऐसे ही बाहर आ रहा है, a² ऐसे ही आ रहा है, तो 3 हमारे पास आ रहा है, तो माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3a आएगा और माइनस का a आएगा, फिर -3 आ गया। अब 3 1 3 हो गया, अब प्लस माइनस करने पर +2 आ गया। अब a ऐसे ही आ रहा है, इन दोनों में से फिर a कॉमन निकाला तो a + 3 आ गया, -1 कॉमन निकाला a + 3 आ गया। अब a बाहरी था, a + 3 जो सेम आ रहा है उन्हें एक दफ़ा लिखा मैंने, और a - 1 एक मरतबा लिखा। सेकेंड जो मेरे पास एक्सप्रेशन आ रही है वो है 2a³ + 5a - 3a। तो क्या किया मैंने, इसमें से 2a कॉमन निकालने बच गया 2a³ + 5a - 3। अब मिड टर्म ब्रेक किया मैंने, 2a ऐसे ही आ रहा है, तो मिड टर्म क्या आ रहा है, 5 3 2 6 आ रहा है, तो एक तो मेरे पास आ गया +6 आ गया 6a, और दूसरा नंबर आ गया मेरे पास +1 -1 आ गया और -3 आ गया। ठीक हो गया जी।
अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ए ऐसे ही आ रहा है, 2a कॉमन निकाला तो a प्लस 3 आ गया, -1 कॉमन निकाला a प्लस 3 आ गया। अब a ऐसे ही आ रहा है, तो एक जो सेम नंबर आ रहे हैं उसे मैंने एक दफ़ा लिखा, फिर 2a -1 को एक दफ़ा लिखा। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, a प्लस 3 यहाँ पे आ रहा है, a प्लस 3 वहाँ पे आ रहा है, और ये a जो है ना ये भी कॉमन आ रहा है, a प्लस 3 आ गया। ठीक हो गया। अब HCF में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर गया तो a² प्लस 3a, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब जी नेक्स्ट पार्ट में हम चलते हैं बेटा। इसमें 5 में भी हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर इसने 2 एक्सप्रेशन दी गई हैं, 3 एक्सप्रेशन दी गई हैं। पहले मैं पहले को नोट करूँगा, t² - 3t - 4। अब इसको मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो t² ऐसे ही आ गया, तो -4t और प्लस t, ये इसका फैक्टर हो गए मिड टर्म के जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, और 4 एज इट ऐसे ही आ गया। t कॉमन निकाला, t - 4 आ गया, +1 कॉमन निकाला, t - 4 आ गया। अब जो सेम है उन्हें एक दफ़ा लिखा मैंने, और दूसरा नंबर मैंने एक मरतबा लिखा। सेकंड वैल्यू हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है t² + 5t + 4। अब मिड टर्म ब्रेक किया तो 4 1 4 हो रहा है मेरे पास, 4t + 1 और 4 1 4 + 4। इनमें से t कॉमन निकाला, इधर बच गया t + 4, +1 कॉमन निकाला तो t + 4। अब t + 4 एक मरतबा आ गया, और t + 1 एक मरतबा आ गया। नेक्स्ट मेरे पास जो वैल्यू नंबर आ रहा है, थर्ड आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास t² - 1। अब a² - b², तो t + 1 और t - 1। अब कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या आ रहे हैं बेटा, अब ये t + 1 यहाँ पे भी, t + 1 यहाँ पे आ रहा है, तो t + 1 जो है ना वो कॉमन आ रहा है। तो HCF बेटा हमारे पास जो होगा वो भी यही होगा, t + 1, यही हमारा बेटा आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बेटा। इसका जो 6 पार्ट है उसमें भी 3 एक्सप्रेशंस आ रही हैं। पहले में हम क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, 15x है + 56 है। अब इसका मिड टर्म ब्रेक किया तो ये आ गया 8 7 8x + 7x फिर 56। ठीक हो गया। इनमें से x कॉमन निकाला, x + 8 आ गया, 7 कॉमन निकाला, x + 8 आ गया, x + 8 एक मरतबा आ गया, और दूसरा x + 7 आ गया। सेकेंड नंबर में एक्सप्रेशन जो आ रही है वो आ रही है x² + 5x - 24। अब x² 6 4 आता है, और क्या आता है इसमें 8 3 8 3 ये आएगा हमें 8 और 3 24 -24। x कॉमन निकाला, x + 8 आ गया, -3 कॉमन निकाला मैंने, अंदर आ गया x + 8। अब x + 8 एक मरतबा आ गया, और x - 3 सेकेंड टाइम आ गया। फिर तीसरी एक्सप्रेशन लिखी मैंने, वो था x² + 8x। इनमें से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बच गया x + 8। अब x + 8 जो ना वो कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा, x + 8। ठीक हो गया जी। और HCF भी हमारा x + 8 ही आएगा, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। छोटे क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फाइंड HCF ने कहा है, और इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है हमने। क्वेश्चन 1 का फैक्टराइजेशन मेथड था, क्वेश्चन 2 जो है ना वो डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन है, जो बड़ी वैल्यू हमारे पास अंदर रखेंगे और छोटी को हम बाहर से रख के डिवाइड करेंगे। ये वैल्यू मेरे पास अंदर आ जाएगी, 27x³ है + 9x² है -3x है और -10 है। इसे सॉल्व किया पहले यहाँ पर। अब 27 हमारे पास आ रहा है, तो इसको 3 9 27 आता है, और x² से मैं करूँगा तो 27x³ आ गया। साइन चेंज किए मैंने, और ये मैंने कैंसिल कर दिया, साइन चेंज करिए फिर कैंसिल करना है आपने। 9 2 18 आ गया, और -18x² आ गया, और इस पर साइन चेंज किया, फिर ये 27x² आ गया, -3x -10 हमारे पास एज इट ऐसे ही आ गया। फिर मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x से किया, फिर 3 9 करना था, 3 9 27 आ गया, x² साइन चेंज किए मैंने, फिर कैंसिल हो गया, और फिर 9 2 18 माइनस का 18x आ गया। अब मैंने साइन चेंज किया, अब 18 में से 3 को माइनस किया तो 15 आ गया मेरे पास, 15x और फिर माइनस का 10। अब 15 यहाँ पे मैं करूँगा 3 को 3 5 15, तो यहाँ पे लिखा 15x और 5 2 10।
और ये माइनस का 10 आ गया, दोनों के साइन चेंज किए मैंने, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन में बेटा हम दिखाता हूँ मैं आपको ना क्वेश्चन। यहाँ पर देखें क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा है 27x 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, यहाँ पे -9 आ रहा है, जबकि यहाँ पे मैंने -10 लिखा हुआ है। अगर आपके यहाँ पे -9 क्वेश्चन लिखते हैं बेटा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। यहाँ पर आप 10 लिखेंगे तो ही हमारा क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, तो आप इसको इस तरह सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 9 के बाद नीचे कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो क्वेश्चन यहाँ पे 10 लगा देंगे तो वो -1 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, +1 ये -1 आंसर आ जाएगा, तो क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व नहीं होगा। हमारा जो जवाब है वो क्या आया है, तो ये जो HCF लिखा है ना हमारे पास, ये वाला लिखा होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, ये आंसर होता है, ये ऊपर वाला आंसर नहीं होता। तो आपने यहाँ पे लिखना है HCF बराबर है 3x - 2, ये बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, आंसर ये जो बेटा सेकंड पार्ट में भी हमारे पास जो वैल्यूज छोटी आ रही है उसको मैंने बाहर रख दिया, बड़ी वैल्यू को मैंने अंदर नोट कर लिया है। अब x² का इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ मेरे पास आ जाएगा, साइन चेंज किए कैंसिल हो गया, 4x² माइनस का 4x² आ गया, साइन चेंज किया यहाँ पर 3x का आ गया, प्लस का 3x और यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया। यहाँ पे मेरे पास 5x² बच गया, माइनस का क्योंकि माइनस वैल्यू बड़ी थी 18x आ गया, प्लस का क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी थी 9, ऐसे ही आ गया। अब -5 से मल्टीप्लाई किया है, -5x², उसके बाद 4 5 20 -20x, 3 5 15 -15। अब इनके साइन चेंज किए मैंने, सारे साइन चेंज हो गए क्योंकि सारा माइनस का था। यहाँ पर ये वाला माइनस का आएगा, ये वाला प्लस का आएगा, प्लस का 20 आना था मेरे पास। ठीक हो गया, उसके बाद इसको नीचे मैंने माइनस लगाया, यहाँ भी मैंने माइनस लगाना। ठीक है, ये माइनस होना था, ये माइनस का 2x आ गया और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ बच गया 6 बच गया, प्लस का 6 बच गया, ये वाला कैंसिल हो गया मेरे पास। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, इसमें से आप कुछ कॉमन निकालना चाहिए, कॉमन निकाल लें, तो -2 मैंने कॉमन निकाला तो x - 3 जो मेरे पास बच गया बेटा। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू x - 3 है ना, जो हमारे पास कॉमन निकाल देना उसे इग्नोर कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, नेक्स्ट वैल्यू को हम लेते हैं। अब नेक्स्ट वैल्यू को लेकर बाद हम, अब ये रकम छोटी आ गई मेरे पास और ये वाली वैल्यू बड़ी आ गई है, इसको अंदर रख के तो इसे डिवाइड करेंगे हम, x - 3 से डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू को, x² - 4x + 3 इसको डिवाइड करेंगे। अब मैंने क्या किया, x से मल्टीप्लाई किया, x² साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो गया, 3x - 3x और ये आ गया साइन, तो यहाँ पे आ गया x माइनस का और प्लस का 3 आ गया। मैंने -1 से इसको किया तो -x और +3 आ गया, साइन दोनों के चेंज किए मैंने, दोनों कैंसिल हो गए। तो HCF हमारे पास जो आ गया ना वो बस x - 3 बटा आ गया। ठीक है, जब नंबर हमारा ये वाली हम सॉल्व कर रहे हैं और ये वैल्यू छोटी आ जाए तो इसको बाहर रख लेते हैं और जिसे डिवाइड किया जाता है उसे अंदर रख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हमने जो नोट किया यहाँ पर, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो गलत था, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता था। इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था 15 के साथ। ठीक है, 15 के साथ सॉल्व किया लेकिन वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, यहाँ पे कि 15 कैंसिल हो जाता है, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता। तो मैंने क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व किया है और यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू जो है ना 9 लगा दी है। तो आप ये 9 से सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर -9 मेरे पास आएगा 15 की जगह पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बुक में गलत है। क्वेश्चन अगर उस क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। अब इसमें मैंने छोटी वैल्यू बाहर लगा दी है, बड़ी वैल्यू अंदर लिख दी है डिवाइड करने के लिए। अब मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x खाली 3 से किया तो 6x³ आ गया, साइन चेंज किए मैंने, ये कैंसिल हो गया, 3 2 6x² आ गया, प्लस का 6x² आ गया, साइन चेंज किया, फिर 6x आ गया, उसके बाद फिर 6 आ गया। ठीक है, सबके साइन चेंज किए मैंने, सब प्लस के सब साइन चेंज किए, इसमें माइनस किया तो 6x² बच गया। इनमें से मेरे पास ये दोनों कैंसिल हो गए हैं मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ गया, फिर 6 बच गया। अब इन दोनों में से मैंने 6 को कॉमन निकाल दिया, बच गया x² + 1। अब ये नंबर छोटा आ रहा है क्योंकि हमें पता लग कैसे लगता है कि भाई हमारे पास ये वैल्यू छोटी होगी, इसकी पावर बताती है, इसकी डिग्री बताती है, डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है, ये बड़ी है और ये छोटी है। जब ये बड़ी डिग्री छोटी आ जाए तो हम इसको बाहर रखेंगे और उसको दूसरे नंबर को अंदर रख लेंगे जिसे हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, और मैंने अभी बताया था आपको अगर किसी चीज़ कॉमन निकाल ली जाए तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं, उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे आगे नहीं सॉल्व करते, क्वेश्चन में आगे से नहीं लिखते हैं। अब x² मेरे पास था तो 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x³ आ गया, यहाँ पे भी साइन चेंज किए कैंसिल हो गया, 2x आ गया, प्लस का 2x
2x इसके नीचे आएगा। यहाँ भी साइन चेंज किया, यहाँ पे नोट नहीं करना, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ गया 2x स्क्वायर प्लस का, और फिर यहाँ पे 2x आ गया। अब मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसी नंबर को ना प्लस के 2 से किया हमने, तो मेरे पास आ गया 2x स्क्वायर और प्लस 2, दोनों साइन चेंज किए मैंने, तो दोनों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास जो HCF आंसर आएगा इसका वो आएगा x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दुरुस्त था कि उसका आंसर आ गया हमारे पास। पार्ट 4 में बेटा मैंने ना छोटी वैल्यू बाहर रखी है, बड़ी वैल्यू अंदर रखी है। ठीक है, हमारी डिग्री से बताती है बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू के बारे में। 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 2x³ आ गया बेटा, साइन चेंज किया मैंने, ये कैंसिल हो गया। 4x आ गया माइनस का 4x इसके नीचे आएगा -4x, साइन चेंज किए, ये 10x आ गया मेरे पास, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4x² आ गया। ठीक हो गया जी। अभी इनमें से आप कॉमन निकालना चाहें तो ये माइनस का 2 कॉमन निकालें, तो बच गया मेरे पास x² 2x² प्लस 5x। ठीक है, x भी कॉमन आ सकता था लेकिन वो मैंने निकाला। यहाँ पे माइनस है, बार माइनस का कॉमन निकाला हुआ है। अब ये वाली छोटी डिग्री हुई है, बड़ी डिग्री है, हमने इसको अंदर रख लेंगे। 2x² माइनस 5x बाहर आ गया, और दूसरा नंबर मेरे पास था x³ माइनस 2x मेरे पास अंदर आ गया बेटा। लेकिन अब 2 के टेबल में तो x आते नहीं है, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा ताकि मुझे आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मेरा। तो यहाँ पे 4x आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x³ आ जाएगा। साइन चेंज करेंगे बेटा आप, ये कैंसिल हो जाएगा। 5x² आएगा। अब 5x² हमारे पास नहीं है तो हम अलग लिखेंगे इसको। साइन चेंज किया तो 5x² पहले आ जाएगा, 4x बाद में आ गया। ठीक है, अभी भी इसके टेबल में नहीं आ रहा 2 के टेबल में। अब हम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 2 5 से 10x² आ गया, और यहाँ पे 8x आ गया। तो अब हमने किससे किया इसको, 2 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 से 10 किया, और बस 10x² आ गया। साइन चेंज किया मैंने, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर 5 5 से 15 25 आ गया, तो -25x आ गया। अब इसका साइन चेंज किया, अब 25 में से बेटा आपने माइनस किए 8 माइनस किए आपने, तो 17 हमारे पास बच गए। 17x हमारे पास बच गए। अब ये छोटा है, ये वाली बड़ी है, तो अब हमने इसको बाहर रख लिया, और जो दूसरी वैल्यू थी 2x² वाली 5x हमने इसको अंदर ले आया। ठीक है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, किस रकम के साथ करेंगे, 17 से ही कर लेते हैं ताकि इसके इक्वल आ जाए और फिर ये बराबर आ जाए। तो 17 2 आ गया हमारे पास 34x² आ गया। फिर मैंने 17 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ, तो 85 मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैंने 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x के साथ, तो फिर मेरे पास आ गया 34x²। साइन चेंज किया अपने, कैंसिल हो गया। 85 मेरे पास एज इट ऐसे ही नीचे आ गया। अब मैंने इसको किया 17 को के साथ किया इसको, तो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। 5 से किया मैंने इसको माइनस के 5 के साथ, तो फिर -85 मेरे पास x आ गया। साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया। अब 17x की मेरे पास बच रहा है, और जो नेक्स्ट मेरे पास नंबर था वो था, ये वाली वैल्यू थी 3x² माइनस 6x। अब मैंने इसको बाहर रखा 17x को, और डिवाइड किया मैंने 3x² माइनस 6x के साथ। अब 3x फिर हमारे पास नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 के साथ 3 को, मेरे पास आ गया 51x²। ठीक है, दूसरा नंबर मेरे पास क्या आ रहा है, 6 को भी मल्टीप्लाई किया मैंने 17 के साथ, तो 102 मेरे पास आ गया। अब मैंने दोनों के साइन, पहले मैंने इसको क्या किया, अब 17 को 3 से किया मैंने डिवाइड, 3x से किया, मेरे पास आ गया 51x²। साइन चेंज किया, कैंसिल हो गया। -102 नीचे आ मेरे पास आ गया। 102 को मैंने डिवाइड किया 6 आ रहा है, तो माइनस के 6 से डिवाइड किया -102 को, तो फिर ये वाला भी मेरा कैंसिल हो गया। तो मेरे पास HCF जो आंसर फिलहाल आ रहा है वो आ रहा है 17x, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये बेटा जो बैग में आंसर लिखा हुआ है उसके साथ टैली नहीं करता, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 में बेटा लिखा हुआ है एलसीएम फाइंड करें, जो एक्सप्रेशन दिए गए हमारे पास में प्राइम फैक्टर से मेथड से ना। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन में 2 हमने किया था, उसके क्वेश्चन का आंसर जो ना वो ठीक नहीं आ रहा था जो बैग में लिखा हुआ है। इसका मतलब इसमें भी कोई वैल्यू ऐसी है जो इसका डिफरेंट आ रहे, जैसे 2 पहले क्वेश्चन भी हमारे डिफरेंट आ रहे थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन के में फ़र्क है, तभी हमारा आंसर ठीक नहीं आ रहा। इस जो बुक के बैग में लिखा हुआ उसके मुताबिक नहीं आ रहा। पर हम क्वेश्चन 3 को स्टार्ट करते हैं। अब
ठीक है। इसमें हमारे पास एलसीएम फाइंड करने फैक्टराइजेशन मेथड से, तो मैंने सबसे पहले देखें यहाँ पे क्वेश्चन नोट किया है, तो हम क्या करेंगे कि 3 हमें टर्म्स दी गई हैं, हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ 2a² b। अब 2 तो किसी टेबल में नहीं आता, 2 ही आ गया है, a चूँकि 2 टाइम्स आ रहा है, b अकेला आ रहा है। उसके बाद फैक्टर ऑफ 4ab², इसमें हमारे पास 2 2 से 4 आ गया है, a सिंगल है, b 2 टाइम्स आ रहा है मेरे पास। उसके बाद हमने लिखा फैक्टर ऑफ 6ab। अब 2 3 से 6 आ गया है, a अकेला है, b अकेला है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, तो ये जो 2 है इस 2 से कॉमन आ रहा है, इस तरह ये a आपस में कॉमन आ रहे हैं, इस तरह ये b जो है आपस में कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो कि 2 है, a है और b है। फिर उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर, ये जो हमारा था HCF फाइंड किया, तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे, लेकिन यहाँ पर हम आगे मज़ीद लेके जाएंगे नॉन कॉमन फैक्टर में। अब नॉन कॉमन फैक्टर का क्या बच गया हमारे पास, 2 है, 3 है, और फिर ये 2 आ गया, 3 आ गया, फिर ये a सिंगल टाइम आ गया और फिर b भी आ गया। इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास आ गया 6ab। अब हमारे पास LCM है उसका है, उसमें हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट हमारे पास 2ab आ रहा था, ये हमारे पास आ रहा था 6ab, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12a² b² हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट में देखें, हमें दिया हुआ x², हम लिखेंगे फैक्टर ऑफ x² प्लस x। अब मैंने पहले इसमें से x को हमने निकाला तो x + 1 आ गया, ये सॉल्व हो गया। सेकंड में लिखा हुआ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x², तो यहाँ पर हमारे पास दिया, मैंने इसमें से x² कॉमन निकाला तो x + 1 आ गया। अब इसको फिर मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, ये x मल्टीप्लाई x फिर है x + 1, ठीक हो गया। इसमें अब ये x बना, ये वाला x कॉमन आ रहा है और ये वाला भी कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गए, एक तो ये x आपस में कॉमन आ रहे हैं और साथ ही x + 1 भी कॉमन आ रहा है। अब नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास क्या क्या आ रहा है, नॉन कॉमन फैक्टर में हमारे पास ये तो x हमारे पास ख़त्म हो गया, एक x बच गया हमारे पास और बस एक x नॉन कॉमन फैक्टर है। अब हमने क्या किया, LCM लिखा मैंने नोट किया, जिसमें हम कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो हमारे पास x मल्टीप्लाई x + 1 फिर मल्टीप्लाई x है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x² हो गया हमारे पास, x + 1 आप चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें या इसी को आंसर लिख दें, तो हमारे पास जाएगा x³ प्लस x², ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास उसने लिखा हुआ है a² - 4a + 4। हमने फैक्टर बनाने इसके, पर हम इससे सॉल्व करेंगे कि तो a² - 4a + 4, आप चाहें तो इस पर फार्मूला अप्लाई कर दें, a² b² 2ab का -2ab का, यहाँ आप इसका मिड टर्म ब्रेक कर लें, दोनों सूरतों में ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक हो गया। मैंने इसका मिड टर्म ब्रेक किया, a कॉमन निकाला a - 2 कॉमन निकाला a - 2। अब हमारे पास एक रकम आ गई, इसमें a - 2 आ गई और दूसरी हमारे पास आ गई, दूसरी भी a - 2 आ रही है, ठीक है। ये मैंने एक सॉल्व कर दिया ऐसा। सेकंड इसमें लिखा हुआ है हमारे पास a² - 2a, इनमें से मैंने a कॉमन निकाला, मेरा बच गया a - 2 बच गया। अब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो ये हमारे पास नंबर है, एक हमारे पास ये आ रहा है। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया बेटा, वो आ गया a - 2। अब नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, वो खाली एक a जो ना हमारे पास एक a - 2 कॉमन आ गया, एक a - 2 बच गया और a भी बच गया हमारे पास। जब हमने LCM लिया बेटा, मैंने कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई किया तो a मल्टीप्लाई a - 2 फिर मल्टीप्लाई a - 2, इस पर स्क्वायर ले लिया आपने तो ये आ जाएगा a मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये रख दें, ठीक है, इसको छोड़ दें, होल स्क्वायर लगा लेंगे, हमारा आंसर आ गया बेटा, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला अप्लाई हुआ a² + b² - 2ab, तो हमें इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब सेकंड पार्ट में इसके 4 पार्ट भी आ जाएँ, तो x4 है, मैंने इसे 4 सॉल्व किया, x4 - 16 को, तो मैंने पहले a² का स्क्वायर लिया, फिर मैंने 4 का स्क्वायर लिया। अब फार्मूला अप्लाई हुआ इस पर a + b और फिर a - b। अब इस पर फार्मूला फिर अप्लाई हो रहा है, x² + 4 फिर आ रहा है x का स्क्वायर - 4 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया x² + 4
फिर आगे x प्लस 2 और x माइनस 2। सेकेंड नंबर हमारे पास आ रहा है x क्यूब माइनस 4x। ठीक है, ये मेरे पास सेकेंड नंबर आ रहा है। एक मैंने यहाँ पे सोल्यूशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x कॉमन निकाला तो बच गया x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 बच गया। अब मैं इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करता क्योंकि यहाँ पर भी x माइनस 4 था, हम इसी को कॉमन ले लेते हैं। सॉल्व करेंगे 3 ही नंबर आ जाएंगे मेरे पास और हमारे पास x आ जाएगा। अब हम कॉमन फैक्टर करेंगे तो कॉमन फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। ठीक है, आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहें सॉल्व करेंगे तो फिर यही वाले नंबर आ जाएंगे, तो ये कॉमन निकाल लेंगे, तो फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप इसी को कॉमन निकाल लें। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। हमारे पास क्या बच गया, एक तो ये था हमारे पास, ये बच गया और ये वाला x बच गया, x बच गया और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास बच गया। अब हम लेंगे इसका मज़ीद, हम इसको क्या करेंगे, अब एलसीएम जब निकालेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम में हमें पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम मेरे पास आ रहा है, कॉमन फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, नॉन कॉमन फैक्टर में मेरे पास एक एक्स आ रहा है और एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स में बाहर ले आऊँगा तो ये ए स्क्वायर का स्क्वायर फिर माइनस 4 का स्क्वायर, ये ए प्लस बी माइनस बी है, तो फार्मूला अप्लाई किया मैंने इस पर। यहाँ पे आ गया एक्स 4 माइनस 16 बेटा, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। पार्ट नंबर 4 में बेटा देखिए यहाँ पर 16 माइनस एक्स 4 आ रहा है, तो पहले मैंने इसको सॉल्व करूँगा। 3 एक्सप्रेशन आ रही हैं, 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर आ गया, तो मैंने इनमें से कॉमन निकाल लिया। 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, अंदर क्या बच गया, 4 4 16 और 4 एक्स स्क्वायर आ गया। अब इस पर मैंने फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो हमारे पास आ गया 4 ऐसे आ गया, 4 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स आ गया और फिर 2 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये एक क्वेश्चन इसका एक एक्सप्रेशन सॉल्व हो गया। आगे लिखा हुआ इसने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब ये सेकेंड हमारे पास आ रहा है, इसमें से मैंने मिड टर्म ब्रेक किया तो प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस 6, एक्स कॉमन निकाला x प्लस 3 आ गया, माइनस 2 कॉमन निकाला x प्लस 3 आ गया। अब x प्लस 3 सिंगल टाइम लिखा मैंने, जो कॉमन आ रहा है x माइनस 2 एक मरतबा लिखा। तीसरी टर्म एक्सप्रेशन हमारे पास आ रही है 4x स्क्वायर, पे फार्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो हमारे पास आ गए यहाँ पर 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास कॉमन फैक्टर के आ गए हैं। अब आपने याद रखना जब एलसीएम निकालते हैं तो 2 कॉमन फैक्टर भी कॉमन ही होते हैं, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ये वाला भी और यहाँ पर ये वाला भी, ये वाला 2 माइनस एक्स है, ये भी 2 माइनस एक्स है, तो मैंने बस आगे 2 माइनस एक्स कॉमन आ गया। फिर यहाँ पे देखें 2 प्लस एक्स, ये दोनों भी कॉमन आ गए। ठीक हो गया जी। उसके बाद नॉन कॉमन में आ जाएं आप, तो 4 नॉन कॉमन हमारे पास आ रहा है। ठीक आ रहा है जी। उसके बाद x प्लस 3 और x माइनस 2 हमारे पास आ रहा है कॉमन, इनको मल्टीप्लाई करें। फिर हमने एलसीएम लिया, इसमें हमारे पास आ रहा है 2 माइनस 4 पहले लिखेंगे हम, फिर लिखेंगे 2 माइनस एक्स, फिर आ गया 2 प्लस एक्स, फिर हमारे पास आएगा x प्लस 3 और फिर x माइनस 2। ठीक हो गया। मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, फार्मूला लगेगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये शुरू में हमने किया था, जिसको मैंने फैक्टराइज किया था वो ये वाली वैल्यू थी, हमने इसे फैक्टराइज किया था तो हमारे पास ये दोनों फैक्टर आ गए थे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वाला आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, मज़ीद मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को आप आंसर कंसीडर कर लें, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बड़े क्वेश्चन नंबर 4 में ना हमारे पास लिखा हुआ है, ये ज़रा मेथड इसका स्टेटमेंट क्वेश्चन आ गए हैं। HCF द पोलिनोमियल्स, 2 पोलिनोमियल्स y माइनस 7 है, HCF की बात कर रहा है। LCM ये वाले दिन दिए हुए हैं, 1 पोलिनोमियल ये बताइए, अदर पोलिनोमियल में फाइंड करनी है। अब जो 1 पोलिनोमियल में से हम PX से रिप्रेजेंट करेंगे और जो अदर वाली से QX के रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नीचे यहाँ पे नोट भी किया हुआ इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका थोड़ा फार्मूला है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। सबसे मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिए बेटा। अब हम फार्मूला कैसे लिखेंगे, देखें PX मल्टीप्लाई बाय QX बराबर है LCM मल्टीप्लाई HCF। ये मेरा फार्मूला है जो आपने लर्न करना है बेटा। ठीक है, अब अगर ये LCM HCF इस तरफ आ जाएगा, ये PX QX इस तरफ आ जाएगा, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसलिए इस तरफ लिखा है क्योंकि यहाँ पर QX मैंने फाइंड करना है। PX की वैल्यू मेरे पास आ रही है वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14, जबकि QX मेरे पास ऐसे ही आ रहा है। LCM लिखा है उसने
वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, जबकि हमारे पास जो HCF आ रहा है वो आ रहा है वाई माइनस 7। अब ये वाली वैल्यू वहाँ जाके डिवाइड हो गई, वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70, वाई माइनस 7 एज इट ऐसे ही आ गया, वो डिवाइड हो गया y² माइनस 5y माइनस 14। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है तो नीचे मैं यहाँ पर डिवाइड कर लेता हूँ। तो रावर्क में कर लें, y² माइनस 5y माइनस 14 को डिवाइड किया मैंने वाई क्यूब माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, उसके बाद हमने y² है, y से मल्टीप्लाई किया तो वाई क्यूब आ गया, साइन चेंज किए मैंने, कटिंग हो गई है, 5y² आ गया माइनस का 5y², उसके बाद 14 को किया तो माइनस का 14y आ गया, प्लस साइन चेंज किया, यहाँ पे किया तो माइनस 5y² आ गया, 14 को जमा किया मैंने तो हमारे पास आ गया 25 प्लस का 25y आ गया प्लस 70 आ गया। अब मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस के 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया माइनस 5y², साइन चेंज किया तो कैंसिल हो गया, 5 5 दा 25 प्लस का 25y आ गया, साइन चेंज किया मैंने इसका भी, 14 माइनस माइनस प्लस 70 आ गया, इसका भी साइन चेंज किया, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास y माइनस 5 आंसर आया, तो आपने इसको काटा और हमारे पास आ गया y माइनस 5। एक नंबर हमारे पास बच रहा था ये y माइनस 7, ये दोनों बच के इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, y² आ गया माइनस 7y माइनस 5y और ये प्लस का 35, इन दोनों को प्लस किया मैंने, दोनों माइनस के आ रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12y प्लस 35, तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 में करते हैं बेटा, उसमें हमारे पास देखें उसने LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, PX दिया हुआ है, QX यहाँ पे भी फाइंड करना है हमने। फॉर्मूला वही नोट करेंगे हम, PX मल्टीप्लाई QX बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने HCF LCM आगे पीछे कर दी है, तो आपने याद रखना 2, अगर 2 5 ज़ा 10 करते हैं तो 5 2 से भी 10, तो मल्टीप्लाई से आगे पीछे करने से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, फार्मूला भी बेटा गलत नहीं होगा। अब हमारे पास PX की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है मेरे पास 4x² x² माइनस a², जबकि QX मेरे पास ऐसे आ गया, HCF इसने दिया हुआ है x² फिर x माइनस a, LCM दिया हुआ है मेरे पास 36x³ x प्लस a और x³ माइनस a³। ठीक है, थोड़ा बड़ा नंबर आ गया इसलिए मैंने आखिर में चला गया। ठीक हो गया बेटा, उसके बाद ये जहाँ जगह डिवाइड हुआ QX मैंने ऐसे छोड़ दिया, हमारे पास x² था और ये 36 को मैं शुरू में ले आता हूँ, 36x³ है, फिर x माइनस a यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ पे आ गया x प्लस a, फिर यहाँ पे आ गया x³ माइनस a³, जबकि दूसरी वैल्यू नीचे जाके डिवाइड हुई तो उसमें था 4x², फिर था x² माइनस a² था, सॉरी यहाँ पे स्केयर नहीं लगाया हुआ था, स्केयर लगाना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे स्केयर है, इसमें फार्मूला अप्लाई हो रहा है a² माइनस b² वाला, और ये 4 कैंसिल हो रहा है, इस 4 9 ज़ा 36 और x² से कैंसिल हो गया। अब x³ मेरे पास बच गया है, यहाँ पर आ रहा है x माइनस a x प्लस a, फिर मेरे पास बच रहा है x³ माइनस a³, नीचे हमारे पास आ रहा था, इस पर फार्मूला अप्लाई किया तो हमारे पास आ गया x प्लस a और x माइनस a आ गया। अब ये दोनों इन दोनों से कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो QX की वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो हमारे पास बच गया x³ फिर अंदर x³ माइनस a³, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है HCF एंड LCM ऑफ 2 पोलिनोमियल्स x प्लस a, HCF ये बताया हुआ है, LCM ये बताया हुआ है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स, यानी दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है अपने PX और QX का जो प्रोडक्ट है वो हमें आंसर में चाहिए। वैल्यूज मैंने यहाँ पे नोट कर दी है, PX और QX हमें दोनों का आंसर चाहिए, यानी इसका उससे प्रोडक्ट मांगा है, तो मैंने HCF लिखा जो कि मेरे पास x प्लस a था, जबकि मेरे पास जो था दूसरा वो LCM s 12x² है, x प्लस a है, फिर x² माइनस a² है। अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर इसको सेम कर लें, 12x² को मैंने शुरू में ले आया, अब इन दोनों को प्लस कर लें, फार्मूला अप्लाई कर लें या इसको खोल लें, फिर प्लस के 3 हो जाएंगे और माइनस का 1 रह जाएगा। वो कैसे होगा, x प्लस a एज इट आ गया, फिर x प्लस a आ गया, इस पर फार्मूला अप्लाई किया हमने,
तो x प्लस ए और x माइनस ए आ गया, ठीक है, क्योंकि कैंसिल तो हो नहीं सकते बेटा, ये इसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 सेम आ रहे हैं, जब 3 सेम आ रहे हैं तो x प्लस ए का क्यूब आ गया और x माइनस ए एज इट ऐसे ही आ गया। तो इसको आंसर नोट कर लें। तो अगर आप चाहें तो पहले इन दोनों को प्लस कर लें, जैसे ये वाले मेरे पास प्लस हो रहे हैं ना, आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि x प्लस ए 2 टाइम्स आ रहा है, 12x² बाहर आ गया, और साथ आप इसी वैल्यू को x² माइनस a² लिख लें, ये भी आंसर ठीक है, और ये वाला भी आंसर हमारा ठीक होगा। ठीक है बेटा, मैंने दोनों बातें आपको समझा दी हैं, एक्सरसाइज भी होने मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।